हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। आज मैं अप्लाइड मैथमेटिक्स 2 सेमेस्टर 2 बीटेक IPU कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू का मैं 9th पार्ट करने के लिए जा रहा हूँ, जो यूनिट 2 का है। ये IP यूनिवर्सिटी का है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताया जा रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 22 है, अप्लाई द कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू टू इवेल्युएट इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx। इसमें भी पहले की तरह जो क्वेश्चन नंबर 19 में पहले किया था इसके पहले लेक्चर में, उसी तरह ये भी बनेगा। इसमें भी हम लोग कंसीडर करते हैं लेट एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर आयोटा एक्स ई टू द पावर आयोटा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग सपोज करते हैं। जब भी हम लोगों का cos x रहेगा न्यूमरेटर में, तो ई टू दी पावर आयोटा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एटसेट्रा हम लोग करेंगे। यानी cos x रहे या sin x रहे, दोनों में ही हम लोग ई टू दी पावर आई जेड को सपोज करते हैं। कंसीडर द इंटीग्रल, सिमिलर लिखेंगे, कंसीडर द इंटीग्रल, consider the integral integration c f z dz where c is a closed contour consisting वन। पहला क्या है, कंसिस्ट करते हैं हम लोग। इस तरीके से फिगर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। फिगर एकदम सेम है जो पहला क्वेश्चन नंबर 19 में है, वही फिगर हम लोगों को लिया है। -r to r और -r to r है, ये 0 है। ये हम लोगों का टो है, ये हम लोगों का बाई एक्सिस है, ये हम लोगों का एक्स एक्सिस है। ये फिगर है। तो क्या कंसिस्ट करेगा इसमें कंसिस्ट करेगा टो the upper half large circle, upper half large circle। दूसरा रियल एक्सिस फ्रॉम -r to r, रियल एक्सिस फ्रॉम -r to r। इसमें भी हम लोग पोल्स फाइंड आउट करेंगे। पोल्स आर गिवन बाय क्या पोल्स क्या हो जाएगा आपका, जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से होगा जेड का वैल्यू प्लस माइनस ए आयोटा, और जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से होगा जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा बी। देयरफॉर क्या लिखेंगे, जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा ए, और जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से होगा प्लस माइनस आयोटा बी। चार हम लोगों का पोल होगा। 4 पोल में हम लोग 2 पोल लाई करेगा विद इन द सर्किल, यानी विद इन सी लाई करेगा। ओनली 2 पोल्स जेड इक्वल टू प्लस आयोटा ए और जेड इक्वल टू प्लस आयोटा बी लाइज विद इन सी, यही सी के अंदर लाई करेगा। इसका मतलब रेसिड्यू यही दोनों पर फाइंड आउट होगा। रेसिड्यू जेड इक्वल टू आयोटा ए पर फाइंड आउट करते हैं, क्या हो जाएगा, लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा ए, जेड माइनस आयोटा ए इंटू ई टू द पावर एफ जेड का वैल्यू ई टू द पावर आई जेड डिवाइडेड बाई जेड प्लस आयोटा ए और जेड इंटू जेड माइनस आयोटा ए, और इसको एज यूजुअल लिखेंगे हम लोग जेड स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। हम लोग के जेड माइनस आयोटा ए कैंसिल हुआ और जेड इक्वल टू आयोटा ए जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए अपॉन ट्वाइस आयोटा ए, और ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए आयोटा स्क्वायर इजकल टू क्या होता है, -1। चूंकि आयोटा स्क्वायर इजकल टू -1 होता है इसलिए ई टू द पावर माइनस ए हो गया। अगर माइनस इसमें कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर रेसिड्यू जेड इक्वल टू आयोटा ए इक्वल टू माइनस, अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर माइनस कॉमन लेंगे तो इसका हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस ए डिवाइडेड बाई 2 आयोटा ए और ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये रेसिड्यू किसका हो जाएगा, रेसिड्यू एट जेड इजकल टू आयोटा ए पर रेसिड्यू हुआ। सिमिलरली हम लोग रेसिड्यू निकालेंगे रेसिड्यू एट जेड इजकल टू आयोटा बी। तो जेड इजकल टू आयोटा बी लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा बी जेड माइनस आयोटा बी ई टू द पावर आयोटा जेड डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको इधर ब्रेक करेंगे जेड प्लस आयोटा बी होगा और ये हो जाएगा जेड माइनस आयोटा बी, और जेड माइनस आयोटा बी हम लोगों का कैंसिल हुआ, जेड माइनस आयोटा बी कैंसिल हुआ। जब इसका वैल्यू हम लोग जेड इजकल टू आयोटा बी रखेंगे तो ई टू द पावर माइनस बी होगा, डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो इसको लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 आयोटा बी। ये रेसिड्यू हो गया आपका जेड इजकल टू आयोटा। अब हम लेंगे सम ऑफ रेसिड्यू, इसका फाइंड आउट करेंगे। सम ऑफ रेसिड्यू क्या हुआ, देखिए सम ऑफ रेसिड्यू इजकल टू लिखेंगे 1/2 आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कॉमन ले रहे हैं, इसमें दोनों में है हम लोगों का इसीलिए कॉमन ले रहे हैं। देखिए 2 आयोटा माइनस ए स्क्वायर यानी 2 आयोटा बी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सॉरी गलती लिखा गया है स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, यहाँ पर होगा आपका माइनस ई टू द पावर माइनस ए अपॉन 2 आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं हम लोग इसीलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो देखिए 2 आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2 आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कॉमन आएगा तो बच जाएगा क्या आपका, देखिए अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर 2 आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कॉमन लिए हैं, 2 आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग कॉमन लिए हैं, तो क्या बच गया, देखिए ई टू द पावर माइनस बी अपॉन बी माइनस ई टू द पावर माइनस ए अपॉन ए, चूँकि फर्स्ट में हम लोगों का माइनस था। अब बाई कोशी रेसिड्यू थ्योरम से क्या लिखेंगे, बाई कोशी रेसिड्यू थ्योरम से क्या लिखेंगे, इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ रेसिड्यू विदिन सी। तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई आयोटा, सम ऑफ रेसिड्यू आपका है 1/2 आयोटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस बी अपॉन बी माइनस ई टू द पावर माइनस ए अपॉन ए। ये सम ऑफ रेसिड्यू हुआ। 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये 2 आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा आपका पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ई टू द पावर माइनस बी अपॉन बी
माइनस ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन ए। एज यूजुअल हम लोग बना रहे हैं, जैसे पहले बनाते थे उसी तरह से हम लोग इसको सोल्व कर रहे हैं। तो हो जाएगा ये आपका होगा। लेकिन बाई कूसी थ्योरम से अब क्या लिखेंगे, बाई कूसी थ्योरम से, कूसी थ्योरम से हम लोगों को इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करेंगे तो क्या ब्रेक होगा आपका, इंटीग्रल टू एफ जेड डी जेड। अपर हाफ के लिए हम लोग लिखते हैं एफ जेड डी जेड, और हम लोग रियल एक्सिस के लिए लिखते हैं माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस बी अपॉन बी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन ए। ये होगा हम लोग का। अब हम लोग इसमें क्या लेंगे, मेकिंग आर टेंड्स टू इन्फिनिटी, उन्हें आर को इन्फिनिटी टेंड्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसमें हम लोग जॉर्डन लेमा का यूज करेंगे भी, एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और होगा ई टू दी पावर माइनस बी अपॉन बी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन ए। इस तरीके से होगा आपका ये। इसको इक्वेशन हम लोग 1 सपोज कर लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। और क्या पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, हम लोग जॉर्डन लेमा यूज करने की कोशिश करेंगे। तो जॉर्डन लेमा यूज करेंगे तो क्या निकालना पड़ेगा हम लोगों का, नाउ लिमिट मॉडुलस जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, मॉडुलस जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसका वैल्यू कैसे निकलेगा हम लोगों का, लिमिट जेड मॉडुलस जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और जेड टू दी पावर 4 से नोमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन जेड टू दी पावर 4, इसमें जेड स्क्वायर और इसमें जेड स्क्वायर से करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और 1 अपॉन जेड स्क्वायर 0 होता है, इसके लिए इसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा, हेंस बाय जॉर्डन्स लेमा क्या लिख सकते हैं, हेंस बाय जॉर्डन्स लेमा, जॉर्डन लेमा हम लोग पिछले लेक्चर में लिख चुके हैं। जॉर्डन्स लेमा से क्या हो जाएगा, इंटीग्रल पहले लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल टू ई टू दी पावर आयोटा जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और जेड स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी जेड इक्वल टू लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम लोग लिखेंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर इधर लिखते हैं, ये साइड लिखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखेंगे। पहला हम लोगों का जो है लिमिट आर टेंड्स टू इन्फिनिटी और टो एफ जेड डी जेड 0 हो जाएगा। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 पहला इंटीग्रल हम लोगों का 0 हो जाएगा, तो बच जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर आई एक्स आयोटा एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर माइनस बी अपॉन बी माइनस ई टू दी पावर माइनस ए अपॉन ए। ये होगा हम लोग का, ये होगा। अब ई टू दी पावर आई एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बाय आइलर्स थ्योरम, आइलर्स फार्मूला से लिख सकते हैं, देयरफॉर
माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dx, ये हो जाएगा आपका e टू द पावर आयोटा x का वैल्यू। और ये राइट साइड आप लोगों का यही होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और e टू द पावर माइनस बी अपॉन बी एंड माइनस e टू द पावर माइनस ए अपॉन ए। अब इसमें हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे। तो इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करेंगे तो हो जाएगा आपका इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर dx इज इक्वल टू पाई अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस बी अपॉन बी माइनस ई टू द पावर माइनस ए अपॉन ए। यही हम लोगों को वेरीफाई करना था। लेकिन एक और होगा, एक और अगर साइन की बात करें, अगर यहाँ पर साइन रहता तो इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोगों को 0 हो जाएगा। अगर ये फाइंड आउट करने के लिए रहता साइन तो हम लोगों का इसका वैल्यू 0 हो जाता, इसका वैल्यू 0 हो जाता। ये हम लोगों को प्रूफ करना नहीं है, लेकिन ऐसा ही था। हम लोगों को देखिए वैल्यू इसी का निकालना था, ई टू द पावर कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू। ये आपका आईपी यूनिवर्सिटी में आया है, ये आईपी यूनिवर्सिटी में IPU में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 या 24 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये आईपी यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू प्रूव डैट 0 टू इन्फिनिटी एक्स साइन ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स पाई अपॉन 2 ई टू द पावर माइनस ए के, ये वेरीफाई करना है हम लोग को। इसमें भी उसी तरह से लेंगे, लेट एफ जेड इजक्वल टू जेड, ये एक्स है इसीलिए जेड आएगा, साइन ए एक्स है इसलिए ई टू द पावर आयोटा ए जेड आएगा अपॉन जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर आएगा। वेयर कंसिडर द इंटीग्रल, सिमिलर लेंगे जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं उसी तरह से लेंगे dz। और इसी तरह से हम लोगों का कंटूर भी बनेगा, छोटा सा बना देते हैं, कंटूर भी बनेगा इसी तरह से। यहाँ पर जेड एक्सिस होगा, यहाँ पर बाई होगा आपका, यहाँ पर एक्स होगा, ये यहाँ पर टो होगा, यहाँ पर माइनस आर होगा, ये आर होगा, ये 0 होगा, ऑरिजिन होगा आपका। हम लोग को सी उसी तरह से कंसिस्ट रहेगा, टो पर आर माइनस आर टू आर रहेगा, कंसिस्ट रहेगा। तो ये हम लोग नहीं लिख रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट इसका फाइंड आउट कर रहे हैं पोल्स ऑफ एफ जेड। पोल्स ऑफ एफ जेड कैसे निकलेगा आपका, जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0, देयरफॉर जेड इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा के। ओनली पोल जेड इक्वल टू आयोटा के लाई विदिन सी में लाई करेगा, ओनली यही पोल लाई करेगा और कोई पोल लाई नहीं करेगा। इसीलिए इसका रेसिड्यू निकालेंगे हम लोग, रेसिड्यू एट जेड इक्वल टू आयोटा के, जेड इक्वल टू आयोटा के रेसिड्यू निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट जेड टेंडिंग टू आयोटा के जेड माइनस आयोटा के, एफ जेड का वैल्यू देखिए जेड ई टू द पावर आयोटा ए जेड अपॉन जेड स्क्वायर
जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो इसको इसमें लिखेंगे जेड प्लस आयोटा के और जेड माइनस आयोटा की, यानी जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर को ब्रेक कर दिए, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जेड इक्वल टू आयोटा के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, आयोटा के ई टू दी पावर माइनस ए के, ई टू दी पावर माइनस ए के डिवाइडेड बाई जेड प्लस आयोटा के 2 आयोटा के हो जाएगा। जेड इक्वल टू आयोटा के 2 आयोटा के हो जाएगा। इस आयोटा के कैंसिल होगा, तो क्या बन जाएगा आपका ई टू दी पावर माइनस ए के अपॉन 2। यहाँ पर रेसिड्यू क्या हो गया, देयरफॉर रेसिड्यू जेड इक्वल टू आयोटा के इक्वल टू होगा ई टू दी पावर माइनस ए के डिवाइडेड बाई 2। अब बाय कुशी इंटीग्रल कुशी रेसिड्यू थ्योरम से क्या लिखेंगे, बाय कुशी रेसिड्यू थ्योरम से क्या लिखेंगे, अब कुशी रेसिड्यू थ्योरम से लिखेंगे, कुशी रेसिड्यू थ्योरम से लिखेंगे इंटीग्रल जेड इंटीग्रल सी एफ जेड डी जेड इजकल टू 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ रेसिड्यू विदिन सी इजकल टू होगा 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाइड बाय ई टू दी पावर माइनस ए के डिवाइडेड बाई 2। ये 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा वैल्यू पाई आयोटा ई टू दी पावर माइनस ए के, पाई आयोटा ई टू दी पावर माइनस ए के। अब बाई कुशी थ्योरम से क्या लिखेंगे इसको, अब कुशी थ्योरम से हम लोग क्या लिखेंगे, बाई कुशी थ्योरम से इसको क्या लिखेंगे, इंटीग्रल टू एफ जेड डी जेड प्लस इंटीग्रल माइनस आर टू आर एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू लिखेंगे पाई आयोटा ई टू दी पावर माइनस ए के लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। अब हम लोगों को मेकिंग क्या करेंगे, एकदम सिमिलर प्रोसेस चलेंगे हम लोग, मेकिंग जेड टेंडिंग टू मेकिंग, या ऐसा लिख लेते हैं आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसमें क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल टू एफ जेड डी जेड प्लस आर की जगह पर लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स की जगह पर हम लोग लिखेंगे वही लिख देते हैं एक्स ई टू दी पावर आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स इजक्वल टू पाई आयोटा ई टू दी पावर माइनस ए के। इसको 1 रखें हम लोग, पाई माइनस आयोटा इसको हम लोग 1 रख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पाई आयोटा ई टू दी पावर माइनस ए के। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग जॉर्डन्स लेमा यूज करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, एक लाइक तो बनता ही है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, जॉर्डन्स लेमा का यूज करेंगे। जॉर्डन्स लेमा का यूज कैसे करेंगे, जॉर्डन्स लेमा का यूज इस तरीके से करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड आउट करते हैं लिमिट मॉडुलस जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू लिमिट जेड टेंडिंग टू इन्फिनिटी, जेड स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन जेड हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, और इसका वैल्यू हो जाएगा आपका 0। बाय जॉर्डन्स लेमा आप क्या लिखेंगे, बाय जॉर्डन्स लेमा हम लोग पहले यूज कर चुके हैं। जॉर्डन्स लेमा से क्या लिखेंगे, लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल टू एफ जेड डी जेड, हम ये पूरे लिख देते हैं। आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट आर टेंडिंग टू इन्फिनिटी इंटीग्रल टू एक्स जेड
ई टू द पावर आयोटा ए जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी जेड इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी। अब लिख सकते हैं टू एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं, उधर इक्वेशन 1 सपोज किए थे, अभी इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए हम लोगों का लिमिट आर टेंड टू इन्फिनिटी टू एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में देखिए, इक्वेशन 1 में जो फर्स्ट पार्ट होगा ये 0 हो जाएगा, ये सिर्फ ओनली सेकेंड पार्ट रहेगा। फर्स्ट पार्ट 0 हो जाएगा और सेकेंड पार्ट रहेगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ई टू द पावर आयोटा ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू पाई आयोटा ई टू द पावर माइनस ए के। अब हम लोग आइलर्स थ्योरम से क्या लिखेंगे, आइलर्स थ्योरम ई टू द पावर आयोटा ए एक्स का वैल्यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स तो लिखेंगे ही कॉस ए एक्स प्लस आयोटा साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई आयोटा ई टू द पावर माइनस ए के। अब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर देते हैं। अब लिखते हैं इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इक्वेटिंग भी है, इक्वेटिंग ओनली लिख देते हैं। इक्वेटिंग से क्या मिलेगा हम लोगों को, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स साइन ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स। देखिए इमेजिनरी पार्ट आपका दोनों तरफ, राइट साइड ए आयोटा है तो लेफ्ट साइड भी आयोटा का कोफिशिएंट को रखना पड़ेगा। तो एक्स साइन ए एक्स राइट पार्ट का है, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा पाई ई टू द पावर माइनस ए के, पाई ई टू द पावर माइनस, यही हम लोगों को वेरीफाई करना था, पाई ई टू द पावर माइनस ए के, यही हम लोगों का वेरीफाई करना था। अब हम लोग को क्या लिखेंगे, बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल ऐसा लिखेंगे। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स साइन ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 ई टू द पावर माइनस ए के। ये हम लोगों का इक्वेशन 4 ले लेते हैं। यही हम लोगों का क्वेश्चन में इतने ही तक वेरीफाई करना था कि हम लोगों को पाई बाई टू ई टू द पावर माइनस ए के आएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं, अगर यहाँ पर रहता इमेजिनरी पार्ट तो हम लोग लिख दिए, अगर रियल पार्ट यहाँ पर लिखते तो ऐसे भी लिख सकते थे, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स, इसका वैल्यू हो जाता 0। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग इसका वैल्यू 0 लिखेंगे। अदरवाइज अगर साइन एक्स आता है तो पाई ई टू द पावर माइनस ए के लिखेंगे। इसमें कुछ डिडक्शन देखते हैं, डिडक्शन क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, देखिए डिडक्शन देखते हैं। डिडक्शन में देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, अगर हम लोग k इक्वल टू 1 लेते हैं, k इक्वल टू 1 लेते हैं इन इक्वेशन 4, इन 4 में लेते हैं, k इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी एक्स साइन ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, इसका वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 ई टू द पावर माइनस ए। अगर k इक्वल टू 1 लेते हैं तो, अगर हम लोग k a इक्वल टू 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, दूसरा इफ a इक्वल टू 1, अगर 1 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी a इक्वल टू 1 ले रहे हैं इसमें इक्वेशन 4 में, तो x साइन x हो जाएगा अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर डी एक्स, और हम लोग क्या लिए हैं इसमें a इक्वल टू 1 तो क्या हो जाएगा पाई बाई 2
ई टू दी पावर माइनस के, ई टू दी पावर माइनस के। इस तरीके से भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अगर ए और के दोनों को 1 ले लेते हैं तो क्या होगा तीसरा, इफ ए इक्वल टू के इक्वल टू 1, दोनों को 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 4 में 0 टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, ए का वैल्यू 1 और के का वैल्यू 1, तो हो जाएगा x साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू π/2 तो रहेगा ही, ए का वैल्यू भी 1, के का वैल्यू 1, तो ये -1 हो जाएगा। इसका मतलब π/2e वैल्यू होगा। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। क्वेश्चन तो यहाँ पर यही लिए थे हम लोग, लेकिन इसका डिडक्शन इस तरीके से पूछा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन पूछे, प्रोसेस हम लोग का सेम रहेगा, इसी तरह से बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।